हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। योग। यदि कोई कर्म का त्याग करेगा तो उससे उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान में प्रथम अधिकार भी कर्म से ही प्राप्त होता है। ये श्लोक है। तो यदि कोई कर्म का त्याग करेगा तो उससे उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। तो देखो, कर्म का त्याग क्या करेंगे, है ना। आज हम किसी भी कर्म का त्याग करके अगर बैठ जाएंगे तो उस कर्म का त्याग करके हम बैठ तो गए, पर उस कर्म को काटने के लिए भी तो एक और कर्म करना ही पड़ता है। माना, जैसे आज हमने किसी कर्म का त्याग कर दिया, अब हम वो कर्म का त्याग करने के लिए भी तो दूसरा कर्म कर रहे हैं कि हमने कर्म का त्याग कर दिया, हमने कर्म का त्याग कर दिया। तो कर्म का त्याग करने से किसी को भी इस ज्ञान में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि कर्म फल की आसक्ति में भी नहीं फंसता है और कर्म का त्याग भी नहीं करता है। जो योगी कर्म फल का त्याग कर देता है तो वो कर्म फल की आसक्ति में भी नहीं फंसता है और कर्म का त्याग भी नहीं करता है। तो इसलिए जो योगी होते हैं, जिन्होंने सच्ची लगन गुरु से लगाई है और जिन्होंने सच में इस ज्ञान को समझा है, वो योगी ना तो किसी भी कर्म का त्याग करते हैं और ना ही किसी कर्म के आसक्ति में वो फंसते हैं। तो उन्हें कर्म के बदले में कोई दूसरा कर्म करना ही नहीं पड़ता है। तो भगवान ने बोला कि ऐसे ही हमने देखो, जो भी धन कमाया, मान कमाया, ख्याति कमाई, उसके लिए हमने जो कर्म किया उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ता है। कोई और व्यक्ति उसका फल नहीं भोगेगा। आज हमारे शरीर में पीड़ा है तो हम दूसरे से नहीं कह सकते ना कि तू ये दुख सहन कर ले, मेरे शरीर में तो बहुत पीड़ा है, ले थोड़ी सी तू सहन कर ले, तो नहीं कह सकते ना। तो ऐसे ही पिछले जन्म को जैसे हम भूल गए, है ना, ऐसे ही हम आगे आने वाले जन्म को भी भूल जाएंगे। और आज हमें ये जन्म सच दिख रहा है तो हम इस जन्म को भी आगे जन्म में जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो रिश्तेदारी की जंजीरें, नातेदारी की जंजीरें, ये माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बेटा है, पति है, पत्नी है, सारे रिश्ते नाते हमें सच भासते हैं। सब दुनिया से चले जाएंगे, पर मैं कैसे भूलूं कि इनसे मेरा रिश्ता है और इनके लिए मैं कर्म करता रहता हूँ या इनके लिए मैं कर्म का त्याग कर देता हूँ। तो ये भूलूं कैसे? तो ये नाता इसी जन्म का है। अब ये बात हम सब समझ लें कि ये नाता इसी जन्म का है। अगले जन्म में कहाँ होंगे, उत्तर है इसका। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि आज ये जो हमारे साथ में बेटा है, पति है, भाई है, बहन है, माँ बाप, ये सब अगले जन्म में कहाँ होंगे? आज कितनों के तो माँ बाप भी चले गए। अब आप जान सकते हो कि आपके माँ बाप इस जन्म में कहाँ हैं। क्या पता वो आपके नाती पोते के रूप में आपके सामने ही खड़े हैं, पर फिर भी आप नहीं जान सकते। तो केवल समझने की बात है ये कि ये सब अगले जन्म में कहाँ होंगे, इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। और पिछले जन्म में कहाँ थे, इसका उत्तर भी किसी के पास नहीं है। तो ऐसे ही अर्जुन को कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि कल तुम्हारे पितामह जहाँ होंगे वो तुम्हें भूल चुके होंगे, क्योंकि वो डर रहा था ना कि मैं कैसे मारूं, कैसे इनके विरुद्ध खड़ा हूं, कैसे हथियार उठाऊं, क्योंकि ये मेरे पितामह हैं। तो उनसे क्या कर्म का बंधन जोड़ के बैठा था ना कि कैसे मैं ऐसा कर्म करूं। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया ना कि आज जो तुम्हारे पितामह हैं, कल वो कहाँ होंगे तुम्हें क्या पता। हाँ, तुम भूल चुके होगे। आज हम यहाँ आज हम यहाँ जो भी पिछले जन्म में हमारा तुम्हारा शरीर इस दुनिया में नहीं रहा, आज जैसे हम यहाँ पर हैं तो हमारा पिछले जन्म में और हमारे वालों का पिछले जन्म में ये शरीर दुनिया में नहीं रहेगा। तो हमारी पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी सब विलाप करते हमारे पीछे चले होंगे। आज हमारे जो भी पत्नी बच्चे हैं, अब इस जन्म में तो हमें पता नहीं, अब पिछले जन्म में हमारा शरीर शांत हुआ होगा तो ये सब हमारे पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी सब हमारे पीछे विलाप करते हुए चले होंगे ना कि हाय राम मेरा तो पति चला गया, हाय राम मेरा तो बेटा चला गया, हाय राम मेरा तो पिता चला गया, है ना। कितने सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं ना, उनके साथ हम कर्म करते हैं तो वो सब हमारे पीछे विलाप करते हुए चले होंगे। पर आज इस जन्म में हमें याद है,
बताओ, आज याद है हमें कि हमारे लिए कौन विलाप कर रहा था, कौन मेरी पत्नी रो रही थी, कौन बेटा रो रहा था। तो ऐसे ही हमें तो याद भी नहीं कि किस किस ने हमारी मृत्यु पर विलाप किया होगा। आज हम उनका रोना, दुखी होना सब भूल गए इस जन्म में, और आज हम सोचें कि हमारे जाने के बाद सब दुखी रहेंगे, तो वो भी तो असत्य है। आज हम देखो कर्म क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, है ना? उन्हीं अपने 4 और 2 और 8 के लिए, या जितना हमने बाह्य संसार फैला रखा है उसके लिए। तो ये अंदर में समझ डालने वाली बात है ना, कि आज हम जिनके लिए इतना परेशान हो रहे हैं और जिनके संग में लगे हुए मन बुद्धि को आज भी नहीं निकाल पा रहे हैं कि मैं आज यहाँ से मन बुद्धि निकाल दूँ। ये बात सच है कि अगले पिछले जन्म में ये सब कहाँ होंगे, इस बात का मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, और मैं भी अगले पिछले जन्म में कहाँ हूँगा वो भी मुझे आइडिया नहीं है। और आज पिछले जन्म में भी ये सब रोए थे, और इस जन्म में चला जाऊँगा तो भी रोएंगे, और अगले जन्म में जाऊँगा तो भी रोएंगे, तो वो मुझे याद भी नहीं है। और मैं वहीं पर अपना मन बुद्धि लगा के आज भी अपनी मन बुद्धि निकाल के एक रूप होकर के उस परमात्मा का ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ कि परमात्मा तो वही था जब से मैंने ये बॉडी धारण की, जब से मेरी जीवात्मा 84 लाख योनियों का भोग भोगती हुई, दुखी सुखी होती हुई हर जन्म में मेरे साथ थी, और हर जन्म में वो परमपिता परमात्मा ज्यों का त्यों मेरे साथ था, वो नहीं बदला। लेकिन कर्म प्राणी सब बदल गए और सब बदल जाएंगे, और उनके लिए हम आज भी अपना स्वर्णिम समय वहीं वहीं लगाते हैं, वहीं वहीं लगाते हैं। अपने ऊपर करुणा आनी चाहिए, समझ में बिल्कुल बात बैठा लेनी चाहिए कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, और ना मैं ही किसी का हूँ। तो अपना सारा समय परमात्मा को समर्पित कर दें, और परमात्मा को समर्पित करते हुए हमें सारे के सारे काम करने हैं। तो देखो, है ना, अब सब दुखी रहेंगे तो वो भी तो असत्य है ना? अब क्या कोई दुखी रहता है, बताओ? कोई किसी के जाने के बाद दुखी रहा है और रहेगा? तो भगवान की माया ही ऐसी है, परमात्मा की माया ही ऐसी है कि थोड़ा समय गुजर जाने के बाद फिर से वो सब रोने वाले और बिलखने वाले और खाना ना खाने वाले और बिलाप करते करते बेहोश हो जाने वाले, वो सब थोड़े दिन के बाद हंसते खेलते खाते पीते घूमते नजर आते हैं। कहाँ गया उनका दिख, है ना? तो सब मिथ्या है, सब मिथ्या। और इस मिथ्या जगत के पीछे मनुष्य ज्ञान मिलने के बाद भी टोटल अपना मन ज्ञान में नहीं लगा पा रहा है, अपनी बुद्धि ज्ञान में फिट नहीं कर पा रहा है। फिर हमारा मन बार बार कहाँ जाता है, बुद्धि कहाँ जाती है, वहीं संसार वालों के लिए, उनसे बिल्कुल कट हो जाना है, बिल्कुल कट। तो पिछले जन्म में हमें किसने प्यार किया था, किसने धोखा दिया था, किसने मित्रता निभाई थी और किसने बेवफाई की थी। तो पिछले जन्म की तरह हम आगे के जन्म में भी तो सब भूल जाएंगे, है ना? जब हमें पिछला जन्म याद नहीं है और आज हमारे साथ जो भी हो रही है अच्छी बुरी घटनाएं, अब हम आगे का जन्म लेंगे तो हमें ये भूल जाएंगे। तो बोलो कितना समय फालतू में बर्बाद कर रहे हैं संसार में आकर के। जब आगे के जन्म में कुछ याद ही नहीं रहना है तो देखो अपना पूरा जीवन, और आज भी गुरु और ज्ञान मिलने के बाद इतना सारा जीवन वहीं तो लगा रहे हैं, उन्हीं लोगों में लगा रहे हैं, उन्हीं बातों में लगा रहे हैं। तो देखो आगे जन्म लोगे तो ये सारी के सारे जीवन की बातें और इस जन्म की बातें सब मिथ्या हो जाएंगी, हमें और आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो क्यों ना अपने गुरु का इतना ऊंचा ज्ञान है उसे समझें और उस परमात्मा में केवल अपना मन बुद्धि लगाएं और इस संसार से मन और बुद्धि से नाता कट करके बैठें, तभी हमारी उन्नति होगी, वरना हमारी उन्नति होने के चांसेस ही नहीं है। और जो हमने ज्ञान में इतनी उन्नति की है ना, ये भी हम आगे जन्म में भूल जाएंगे, है ना? ये भी भूल जाएंगे। तो क्यों ना आज हमें याद है, गुरु बार बार हमें याद दिलवा रहा है, बार बार हमें बता रहा है, तो हम गुरु की एक एक वचन पर अमल करें। फिर बोला भगवान ने कि इस संसार के रिश्ते नातों से बाहर आ जाएं, ये हर जन्म में बदलते रहते हैं, आत्मा अजर अमर है। लोग लोभ के वशीभूत होकर इस संसार को नहीं छोड़ते हैं, है ना? तो लोग जो है लोभ के ही तो वशीभूत हो जाते हैं और संसार को नहीं छोड़ पा रहे हैं। पर इस मन को सन्यासी बनाओ, है ना? आप तन को सन्यासी मत बनाओ, आप मन को सन्यासी बनाओ। तो मन को जब सन्यासी बनाएंगे तो योद्धा भी बन जाएंगे और सन्यासी भी हो जाएंगे, है ना? योद्धा भी बनेंगे और सन्यासी के सन्यासी रहेंगे। तन से नहीं मन से सन्यासी बनो, संसार को मत त्यागो, संसार में मिलने वाले सभी भोगों का भोग करें,
लेकिन आसक्ति रहित होकर। मनुष्य को सन्यासी बनने की जरूरत ही नहीं है, परंतु सुख दुख को भोगता हुआ अपने धर्म को ना भूलें। मोह माया के चक्कर में पड़े बिना अपने धर्म को निभाएं। सन्यासी नहीं बने, पर सन्यासी की भांति कर्म करें। हमें मन से इंद्रियों को जीतना। सच्चा साधक कभी इंद्रियों से हारता नहीं है। तो भोग करता है और नहीं मिलता है तो शोक भी नहीं करता है कि मिला तो भोग कर लिया और नहीं मिला तो वो फिर शोक भी नहीं करता है कि हाय राम मुझे ये नहीं मिला, हाय राम मुझे ये नहीं मिला। एक योगी, एक साधक पांचों इंद्रियों के साथ रहे, लेकिन साथ रहते हुए भी पांचों इंद्रियों से न्यारा प्यारा होकर रहे। ऐसे कर्मयोगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कहकर पुकारा है। नरोत्तम यानी सारे नरों में उत्तम। अब हम सब अपना अपना आकलन कर लें, जो भी ये सुन रहा हो, कि आप हम सब नरों में उत्तम हैं, योद्धा बने हैं, पांचों इंद्रियों से अलग हुए हैं, भोग भोगते हुए उसमें आज हमने भोग भोगते हुए आनंद लिया और जब नहीं मिला तो हमने शोक नहीं किया। पर सच तो यह है कि जो भोग भोग चुके हैं, आज वो भोग उनको भोगने को नहीं मिल रहे हैं तो वो उसमें शोक में बैठे रहते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं ना कि हे अर्जुन, तू शोक मत कर। शोक करना तेरा धर्म नहीं है, तू अशोक हो जा। सुख और दुख और दर्द सब से रहित हो जा, अशोक हो जा। तो सन्यासी बन करके भी कर्म तो करना ही पड़ता है ना। अब सन्यासी बनोगे तो सन्यासी बन के कर्म तो करना ही पड़ता है। तो सन्यासी क्यों बना जाए? संसारी बनकर सन्यासी जीवन बना लिया जाए। अब देखो, चोला डाल लिया हमने, सफ़ेद डाल लिया हमने, भगवा डाल लिया, हमने कोई भी कलर का वो डाल लिए, है ना। अब देखो, उन चोलों को तो डाल लिया और बाहर से आपने सब करना छोड़ दिया, बिल्कुल आप सन्यासी बन गए हो। लेकिन काम तो सारे संसार वाले ही कर रहे हो, फिर किस बात के सन्यासी बोलो। तो ऐसे सन्यासी मत बनो। भगवान ने बोला कि सन्यासी बनकर के भी कर्म तो करना ही पड़ता है सारा। तो सन्यासी क्यों बना जाए? संसारी बनकर सन्यासी जीवन बना लिया जाए। जैसे कि श्री कृष्ण सब कुछ करते हुए करता रहते थे। कोई साधु नहीं बने, कोई चोला नहीं रंगाया, युद्ध किया, जीते, पर कभी भी, और अगर हार भी गए तो कभी कोई उत्साह नहीं और कभी कोई पछतावा नहीं। श्री कृष्ण को देखो, है ना, उन्होंने वो सन्यासी बने कि आज हम सब कितना उनकी पूजा करते हैं, गीता लिख गई उनके जीवन के वर्णन में। लेकिन कितने हजारों, आज लाखों करोड़ों लोग गीता का अनुसरण करते हैं। पर देखो, अनुसरण क्यों करते? वो सन्यासी तो नहीं थे, फिर उनका अनुसरण क्यों किया जाता है? तो सन्यासी अपने जीवन को सन्यासी बना लिया जाए। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया था कि देखो, कंस को धर्म की रक्षा के लिए मार डाला था। तो भावनाओं में नहीं बहना है, धर्म का पालन करना है। ऐसे आज हमारे सामने कितनी घर गृहस्थी में कितनी बातें आती, अरे हम तो हारे हुए योद्धा बन गए हैं, मरो मिटो झुको, मरो मिटो झुको। आज बताओ, जो घर वाले आपके टेढ़े थे, क्या वो आज तक सीधे हुए? आज तक भी सीधे नहीं हुए। जब उनका स्वार्थ होता है तो वो सीधे बन जाते हैं, और जहाँ उनका स्वार्थ निकला वहाँ वो टेढ़े के टेढ़े। और ये बात घर वालों पर नहीं, ये बात हम लोगों पर भी लागू होती है कि जहाँ हमारा स्वार्थ है वहाँ तो हम मर लिए, मिट लिए, झुक लिए, पूरा गुरु का ज्ञान अप्लाई कर लिया, और जहाँ हमारा जो है मतलब उनसे पूरा हो गया, उसके बाद में हम फिर अपने अड़ियल रवैये पर आ गए। तो दोनों में है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों के बीच में ही लड़ाई होती है। और क्योंकि हम गुरु का ज्ञान सुन रहे हैं, इसलिए हमको धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। इसलिए हारे हुए योद्धा मत बनो, हार जाओ, फिर योद्धा मत बनो, हारे हुए हार जाओ। फिर ये ना बोलो कि मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं तो इतना सहता हूँ, मैं तो इतना करता हूँ। तो तुम तो हारे हुए योद्धा बन रहे हो कि तुमने सहेलियाँ सहन कर लिया। अरे तुम लड़ के आओ, 2 को मार के आओ, 4 को सुना के आओ, फिर गुरु को बताओ कि आज हमने ये गलती करी, आज हमने ये गलती करी, हमने सुना डाला। अब आपको लगेगा ये गलती है, लेकिन गुरु का ज्ञान तो आपसे ऊपर है ना, गुरु की नॉलेज तो आपके ऊपर है ना। अगर गुरु ने अपनी नॉलेज के लिए काम किया होगा तो वो आपके बोलने के तरीके से समझ जाएगा कि तुम गलत करके आए हो कि तुम सही करके आए हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत करके आए हो, लेकिन नहीं, वो सही है। क्योंकि उसको सुनाना, उसको 2 थप्पड़ मारना, उसको जो भी उसके लिए आपने शब्द बोले वो ज़रूरी थे उसके लिए। उस समय वो शब्दों का युद्ध जरूरी था, उस समय आपकी 2 बातों का युद्ध करना जरूरी था। तो आप जीत के आओगे, आप हारे हुए नहीं होगे। तो केवल समझने की बात है। तो सारे कर्म करते
रहते हुए मानसिक रूप से परमात्मा को समर्पित हो जाएं और मुक्ति मुक्त जीवन का आनंद लें। और यही सिद्धि है इस ज्ञान में कि आत्मानंद की, परमात्म आनंद की प्राप्ति की अनुभूति, परमात्मा से साक्षात्कार का अनुभव आध्यात्म की सिद्धि है। जैसे संसार में डॉक्टर बन गया, लो सिद्धि प्राप्त कर ली, इंजीनियर बन गया, लो सिद्धि प्राप्त कर ली, है ना। प्राइम मिनिस्टर बन गए, लो सिद्धि प्राप्त कर ली, मैनेजर बन गए, लो सिद्धि प्राप्त कर ली, टीचर बन गए, लो सिद्धि प्राप्त कर ली, माँ बन गए तो लो माँ बनने की सिद्धि प्राप्त हो गई, पत्नी बने तो पत्नी बनने की सिद्धि प्राप्त हो गई। तो हर चीज़ की देखो सिद्धि है ना। तो ऐसी आध्यात्म की सिद्धि क्या है? परमात्म अनुभव, परमात्म आनंद, और इस संसार में रहते हुए इस संसार से एकदम न्यारे प्यारे होकर रहना कि मैं संसार में रहूं भी और सब करूं, और उसके बाद सब कुछ करता हुआ अकर्ता जीवन मेरा, खाली एकदम अंदर से। तो इस वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। हरि ओम।